हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्लासरूम। मैं हूँ आपकी एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल। लास्ट सेशन में बेटा हमने बात की थी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। 5 ग्रुप्स हम अंडर प्रोटिस्टा स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट इज द क्राइजोफाइट्स, सेकंड इज द डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड थर्ड इज द यूग्लिनॉइड्स, जो हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। दैट वाज अंडर फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर 4th ग्रुप की, दैट इज द स्लाइम माउल्स अंडर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइम माउल्स? कैसे होते हैं स्लाइम माउल्स, कहाँ पाए जाते हैं, इनका लाइफ साइकिल कैसा है, तो ये हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। तो इस सेशन में हम लोग सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन विद स्लाइम माउल्स। हैबिटेट की बात करें तो बेटा ये कहाँ पाया जाता है? तो ग्रोज ऑन डिकेइंग ट्विग, ग्रोज ऑन डिकेइंग ट्विग। व्हाट डू यू मीन बाय डिकेइंग ट्विग? डिकेइंग ट्विग यानी मरे हुए पेड़ के पत्ते, जो पेड़ के मरे हुए पत्ते होते हैं उन पे ये ग्रो करेगा। दैट इज द सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड हम किसे कहेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, डेड ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करेंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहेंगे, उससे हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे वही हो रहा है। स्लाइम माउल्स जो है वो डेड डिकेइंग ट्विग, दैट मीन्स डेड डिकेइंग ट्विग, दैट मीन्स मरे हुए पेड़ के पत्तों पे ग्रो करेंगे। अब ये लाइफ साइकिल कैसा है वो हम पढ़ेंगे। अपीयरेंस की बात करें तो इट इज स्लिमी इन अपीयरेंस, थोड़े से चिपचिपे टाइप के अपीयरेंस की है इनका। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन स्लाइम माउल्स। एक फ्री स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। बेटा आपको पता है जब सेल वॉल प्रेजेंट हो तो एक फिक्स शेप होता है, लेकिन यहाँ पे स्लाइम माउल्स में कोई भी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट है। और ये जो टाइप का स्ट्रक्चर है इसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, कि ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट है, साथ में ही सेल वॉल अब्सेंट है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता है प्लाज्मोडियम। वी विल टर्म इट एज प्लाज्मोडियम। अब हमने देख लिया हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो ये ग्रो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट लाइफ साइकिल, जैसे कि हमने देखा है कि ये जो स्लाइम माउल्स है, ये प्लाज्मोडियम, ये कहाँ ग्रो करेगा? ऑन द डेड लीफ, जो मरे हुए पेड़ के पत्ते हैं उन पे ये ग्रो करेगा। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्लाइम माउल्स है ये सेवरल फीट्स तो ग्रो करते हैं, और सेवरल फीट्स के बाद ग्रो करने के बाद ये क्या करेंगे? कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे। इन एंजाइम्स को रिलीज करने की वजह से क्या होगा कि जो मरा हुआ लीफ है, जो डिकेइंग ट्विग है, वो ब्रेक डाउन होने के लिए शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये लोग कुछ एंजाइम रिलीज किए जाएंगे स्लाइम माउल्स से, और ये जो लीफ है जिस पे ये लोग डिपेंड है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, ये पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंजाइम रिलीज करके ये लोग पूरा उस लीफ को खा लेंगे। एक टाइप का जो फूड है ये डिकेइंग लीफ उनके लिए, वो उसमें एंजाइम रिलीज करके उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? जब एंजाइम रिलीज करके पूरी तरीके से लीफ ब्रेक डाउन हो चुका है, इसके बाद क्या होगा? अब स्लाइम माउल्स के लिए कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं है, तो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हेन फूड इज फिनिश्ड, ऑलरेडी एंजाइम इतने सारे रिलीज कर दिए स्लाइम माउल्स ने कि जो डिकेइंग ट्विग पे वो लोग डिपेंड थे, वो डिकेइंग ट्विग अब खत्म हो चुका है, उनका फूड सोर्स खत्म हो चुका है। तो अब आ गई बेटा अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब अब इस अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे सरवाइव करेंगे स्लाइम माउल्स? तो इसके बाद ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करेगा? फ्रूटिंग बॉडीज बनाना तैयार करेगा। फ्रूटिंग बॉडीज क्या बनाएगा बेटा? फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्लाइम माउल्स है, ये प्लाज्मोडियम है, ये ऐसे कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसके अपाइकल पार्ट पे स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पोर्स आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द
फ्रूटिंग बॉडी। इस तरह वर्टिकल सेशन में ये लोग फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं। यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे एट द टॉप। जब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स वाइंड के थ्रू रिलीज होते हैं। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, जब ये स्पोर्स रिलीज करेगी तो इसमें से न्यू प्लाज्मोडियम या न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी तैयार हो चुका है, स्पोर्स प्रेजेंट है एट द टिप। अब ये स्पोर्स क्या होंगे बेटा, ये स्पोर्स रिलीज होंगे। अब ये स्पोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे है, दे प्रेजेंट ट्रू वॉल, ट्रू सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है। जो स्पोर्स थे उनमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। प्लाज्मोडियम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन प्लाज्मोडियम ने जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाए, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर जो स्पोर्स बने, उन स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट है। डिस्पर्स्ड बाय एयर, अब क्या होगा, ये जो स्पोर्स है वो एयर के थ्रू, वाइंड के थ्रू डिस्पर्स होंगे अलग अलग, और जहाँ भी ये स्पोर्स गिरेंगे वहाँ से एक न्यू स्लाइम मोल्ड्स जनरेट होगा। तो ये था बेटा लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड्स का, जो कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जीते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करेंगे, प्लाज्मोडियम है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द डेड डिकेइंग ट्विग, मरे हुए पत्ते पे जिंदा है। क्या करेगा अब फूड सोर्स के लिए, इट विल ग्रो अप टू सेवरल फीट्स एंड विल रिलीज एंजाइम, द रिलीज्ड एंजाइम विल ब्रेक द लीफ completely. When the leaf is broken completely, the food source is finished. Now unfavorable condition took place. In unfavorable condition, this plasmodium will give rise to the vertical fruiting bodies. These fruiting bodies will form some kind of spores at the apical part. Now these spores possess the true cell wall that is absent in slime mold. स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके बाद जो स्पोर्स है दैट विल बी डिस्पर्स्ड बाय वाइंड, एंड आफ्टर डिस्पर्सिंग बाय वाइंड फ्रॉम दैट स्पोर्स न्यू प्लाज्मोडियम और न्यू स्लाइम मोल्ड्स विल बी फॉर्म्ड. सो दिस वाज द मोड ऑफ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन स्लाइम मोल्ड्स. तो इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे व्हाट इज द अबाउट प्रोटोजोन्स, जो फिफ्थ ग्रुप जिसको प्रोटिस्टा के अंडर डाला गया है, दैट इज द प्रोटोजोन्स. अब बात करेंगे प्रोटिस्टा के फिफ्थ ग्रुप की, दैट इज द प्रोटोजोन्स. ऑलरेडी डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स का वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके. अब किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट फिफ्थ ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द प्रोटोजोन्स, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है. पहले 3 ग्रुप्स थे जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थे, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स था जो कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में था. अब जो प्रोटोजोन्स है दिस इज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. तो अब प्रोटोजोन्स की अगर बात करें तो दे आर द रिलेटिव ऑफ एनिमेलिया. बेटा ये प्रोटोजोन्स के बारे में एक बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पे कि ऐसे कौन सी एंटाइटी है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, कौन सा ग्रुप है जो कि किंगडम एनिमेलिया से या एनिमेलिया से रिलेट करता है या रिलेटिव है. तो योर आंसर विल बी प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स आर रिलेटिव टू किंगडम एनिमेलिया. सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है इनमें भी. हमने स्लाइम मोल्ड्स में भी देखा सेल वॉल एब्सेंट थी, यहाँ भी सेल वॉल एब्सेंट है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक, वी ऑल नो. कहाँ पाए जाते हैं तो एक्वाटिक, पानी में भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग भी है, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे और मराइन वाटर में भी पाए जाएंगे. एक्वाटिक है, फ्रेश एंड मराइन दोनों में पाए जाते हैं, उसके साथ साथ फ्री लिविंग है, कहीं भी पाए जाएंगे. अब बेटा प्रोटोजोन्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. तो वो एग्जाम्पल्स हम लोग 4 पार्ट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज द एमीबॉइड, सेकेंड इज द फ्लैजिलेट्स, थर्ड इज द सीलिएट्स एंड फोर्थ इज द स्पोरोजोन्स. तो ये चारों एग्जाम्पल्स हम लोग स्टडी करेंगे अंडर प्रोटिस्टा इन प्रोटोजोन्स. फर्स्ट इज एमीबॉइड, कहाँ पाए जाते हैं? इन फ्रेश वाटर, मराइन एज वेल एज टेरिस्ट्रियल. एमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा वो टेरिस्ट्रियल मोड में भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, इसलिए कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है. अब फूड कैसे खाएगा? फॉर एग्जाम्पल अमीबॉइड मूवमेंट जो है, अमीबॉइड जो है प्रोटोजोन्स के अंडर, उसका
फूड कैसे वो खाएगा, तो बिकॉज ऑफ कोई तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा जिसके वजह से वो फूड कैप्चर करेगा। तो फॉर कैप्चरिंग फूड अमीबॉइड्स हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अमीबॉइड ऑर्गेनिजम्स में फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड। एग्जाम्पल बाकी बात करें तो अमीबा, वी ऑल नो अमीबॉइड मूवमेंट, दैट मीन्स अमीबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि जिसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड। कहाँ पाया जाता है अमीबा, तो कंपल्सरी इट इज ऑब्टेन्ड, वी कैन ऑब्टेन अमीबा फ्रॉम द फ्रेश वाटर। याद रखना है बेटा, ये पॉइंट नोट कर लो, अमीबा कभी भी पाया जाएगा इन फ्रेश वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल इज एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका ये एक पैरासाइटिक अमीबा का फॉर्म है जो डिसीज कॉज करता है। इट इज पैरासाइटिक इन नेचर। अमीबा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज एंटअमीबा हिस्टोलिटिका जो कि पैरासाइटिक है, जो कि ह्यूमन बींग्स में डिसीज कॉज करेगा। अब सेकेंड कौन सा है, फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स, द नेम इटसेल्फ टेल्स अस दैट द organism is having the flagella, so it is motile. Flagella is present. एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है ट्राइपैनोसोमा। एग्जाम्पल याद रखना है बिकॉज दीज एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम एनसीईआरटी, तो क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो इसी पे बेस्ट पूछा जाएगा नीट में। तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेट्स, ट्राइपैनोसोमा कौन सा डिसीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। पूछा जाए अगर कि प्रोटोजोन्स के अंडर जो फ्लैजिलेट्स हम लोग पढ़ते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल इज ट्राइपैनोसोमा, कॉज क्या करता है, डिसीज स्लीपिंग सिकनेस। अब थर्ड की बात करें तो दैट इज द सीलिएट्स। सीलिएट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सीलिएट्स, दैट मीन्स द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सीलियाज आर प्रेजेंट। सीलिएट्स का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे सीलियाज प्रेजेंट है। सीलिया इज ऑल्सो अ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। This kind of structure is present of an organism. This is the opening known as cytopharynx in Paramecium. ये जो डायग्राम है बेटा ये पैरामोशियम का है। पैरामोशियम में ये जो अपाइकल ओपनिंग है इसे कहा जाता है साइटोफैरिंक्स और ग्यूलेट, और इसे क्या जाता है, ग्यूलेट कहा जाता है फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड। ये भी फूड कैप्चर करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसे हम ग्यूलेट कहेंगे। एग्जाम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल पैरामोशियम। फोर्थ पार्ट की बात करें तो स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स कहाँ से आते हैं, तो बेटा इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। हमने स्लाइम माउल्ट्स की लाइफ साइकिल पढ़ी है, तो वहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे थे, प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बना रहे थे, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर जो स्पोर्स बन रहे थे वो स्पोर्स जो है दैट इज द स्पोरोजोन स्टेज। स्पोर स्टेज इन लाइफ साइकिल, तो ये जो स्पोर स्टेज है लाइफ साइकिल की, इट इज ऑल्सो अंडर the protozoans and they are notorious. What do you mean by notorious? Notorious means they can harm to other living organisms. These spores can harm to other living organisms. तो इस पार्ट में बेटा हमने प्रोटोजोन्स में क्या पढ़ा कि रिलेटिव ऑफ एनिमेलिया है, प्रोटोजोन्स ही एनिमेलिया के रिलेटिव है, सेल वॉल अब्सेंट है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक्वाटिक, फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर, मराइन दोनों में मिलेंगे। 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्रोटोजोन के। फर्स्ट इज द अमीबॉइड। अमीबॉइड के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड दैट इज सूडोपोडिया। बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा विच इज ऑब्टेन्ड इन फ्रेश वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल इज एंटअमीबा हिस्टोलिटिका which is parasitic and can cause disease in human beings. Second example की बात करें तो बेटा flagellates, that means flagella is present, that means it is motile. Example is trypanosoma which is causing the disease sleeping sickness. Third example की बात करें तो ciliates. Ciliates itself represent that cilias are present. Best example is paramecium. Paramecium is having an opening for capturing of food that is known as cytopharynx, which is alternatively also known as gullet. Fourth is the sporozoans. Sporozoans is nothing but the spore form in life cycle of the plasmodium, which is notorious or we can say which is harmful. So इस तरह से बेटा हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया है। आज के पार्ट में हमने किंगडम प्रोटिस्टा भी कंप्लीट किया है। इसके बाद के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द थर्ड किंगडम दैट इज द फंजाई, very important kingdom.